तो दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है जो अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं है यार। तो बात करते हैं 2025 में सेकेंड हैंड कारें नई कारों से भी महंगी क्यों लग रही हैं, क्या है इसकी असली कहानी। लेट्स डाइव डीप इनटू दिस। तो 2025 है दोस्तों, आप एक कार शोरूम में जाते हैं, चमचमाती नई गाड़ियां, सेल्समैन की मुस्कुराहट, फाइनेंस ऑफर और चारों तरफ ब्रांडेड महक। आप एक बैलिनो देखते हैं जो कि 8 लाख रुपए की है, फिर बाहर निकलते हैं और ठीक सामने वाली गली में सेकेंड हैंड कार डीलरशिप पर वही बैलिनो दिखती है, 3 साल पुरानी और दाम 7 लाख रुपए। तो यहाँ आपका दिमाग घूम जाता है कि अरे यार इतनी पुरानी कार इतनी महंगी कैसे। और यहीं से शुरू होती है 2025 की सबसे अजीब, सबसे चौंकाने वाली कहानी, जहां पुरानी कारें अब गरीबों की पसंद नहीं रही बल्कि इंटेलिजेंट लग्जरी बन गई हैं। तो भाई साहब मिलिए अमित जी से, हमारे दोस्त हैं, दिल्ली का एक मिडिल क्लास आदमी। 2021 में उसने एक नई बैलिनो खरीदी थी 7 लाख। उसने सोचा था कि 3-4 साल बाद अपग्रेड करूंगा, कोई एसयूवी ले लूंगा। और अब 2025 आ चुका है। अमित OLX और कार्स 24 पर स्क्रॉल करता है, वो अपनी बैलिनो डालता है बेचने के लिए और धम ऑफर आता है 7.25 लाख। यानी मतलब 4 साल चलाने के बाद भी कार की वैल्यू बढ़ गई। तो भाई साहब हैरान, क्या कारें अब शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं क्या? पर ये कोई गलती नहीं, ये है 2025 का ऑटो मार्केट लॉजिक। 2020 में जब कोविड आया तब कार इंडस्ट्री की चेन ही टूट गई। चिप की कमी, फैक्ट्रियां बंद, कच्चे माल का संकट, लोग कार लेना चाहते थे लेकिन कारें बन ही नहीं रही थी। 2021 से 2023 के बीच नई कारों का प्रोडक्शन 35% तक घट गया। डीलर्स के पास स्टॉक नहीं, वेटिंग लिस्ट लंबी, कुछ मॉडल्स की डिलीवरी तो 8 से 9 महीने तक टल गई। तो अब जब नई कारें नहीं मिल रही थी, लोग मुड़े यूज्ड कार की तरफ। वो सोचने लगे नई नहीं मिलेगी तो पुरानी ही सही यार। पर पुरानी कारें, उनकी सप्लाई तो पहले से ही कम थी क्योंकि लोग अपनी गाड़ियां बेच ही नहीं रहे थे। और इसका रिजल्ट, डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम। और मार्केट का पहला रूल ये कहता है कि जहां कमी होती है वहां दाम हमेशा बढ़ते हैं। तो आप देखिए, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। कार देखो की रिपोर्ट कहती है 2021 से 2025 के बीच नई कारों की एवरेज प्राइस 30% बढ़ी है, पर यूज्ड कार्स, उनकी एवरेज प्राइस 45% तक बढ़ गई है। और एसयूवीज का जो प्यार है, दीवानगी का, तो हाल ये है कि 3 साल पुरानी क्रेटा 13 लाख में बिक रही है, जबकि नई क्रेटा 15-15.5 लाख की मिल जाती है। यानी कि डेप्रिसिएशन का पुराना कंसेप्ट अब ध्वस्त हो चुका है। पहले कार शोरूम से निकलते ही 15% कीमत गिर जाती थी, अब कार घर आते आते इन्वेस्टमेंट एसेट बन जाती है। यूज्ड कार मार्केट में दाम सिर्फ सप्लाई और डिमांड का खेल ही नहीं है, यह मनोविज्ञान, साइकोलॉजिकल खेल भी है। हर ग्राहक सोचता है नई कार 10 लाख की है, ये सेकेंड हैंड सिर्फ 8.5 लाख की मिल रही है, बढ़िया डील है। लेकिन असल में वो डील नहीं, एक भ्रम है। क्योंकि 3 साल पुरानी गाड़ी पहले 6.5 लाख रुपए में मिल जाती थी, अब 2025 में वो 8.5 लाख रुपए की हो गई है। फिर भी नई गाड़ियों के कंपैरिजन में लोगों को लगता है कि यार मैं बचत कर रहा हूं। डीलर यही खेल खेलते हैं, वो आपके दिमाग में सेकेंड हैंड इज इक्वल टू सस्ता वाली लाइन को डाल देते हैं और वहीं से शुरू होता है महंगाई का तमाशा। तो पहले यूज कार्स का मतलब था कैश एंड कैरी, कैश दो और गाड़ी ले जाओ, पर अब 2025 में हर यूज कार भी EMI पर मिलती है। स्पिनी, कार्स 24, ड्रूम, OLX ऑटोज, सभी प्लेटफॉर्म कहते हैं 5 साल पुरानी कार पर भी 80% तक लोन आपको मिल जाएगा। अब जब लोन आसान हो गया है, लोग ज्यादा दाम देने लगे हैं क्योंकि EMI में फर्क नहीं दिखता है लोगों को। 10,000 या 11,000 किसे फरमाए भाई साहब। और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी खेल में हैं, ये भी गेम खेल रहे हैं। हर कार के साथ आता है इंस्पेक्शन रिपोर्ट, सर्टिफाइड टैग, वारंटी। यानी अब सेकेंड हैंड नहीं, रिफर्बिश्ड प्रीमियम कार मिल रही है आपको। तो एक पुरानी स्विफ्ट जो पहले 4.5 लाख की थी, अब स्पिनी सर्टिफाइड बनकर नियरली 6 लाख रुपए या 6.25 लाख रुपए में आपको मिल जाती है। 1.3 से लेकर 1.5 लाख सिर्फ भरोसे का टैक्स। तो भाई साहब अब भरोसा भी बिकता है और दाम भी। नई गाड़ियों की कीमतें भी तो किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। 2021 में जो कार 8 लाख की थी वो अब 10.5 लाख की है। क्यों? क्योंकि कंपनियां कहती हैं स्टील महंगा, चिप महंगी, एमिशन नॉर्म्स सख्त एंड सेफ्टी फीचर्स बड़े हैं। तो यानी हर अपडेट का मतलब है प्राइस इंक्रीज। और जब नई कारें महंगी हो गई तो यूज्ड कार की रिलेटिव वैल्यू भी ऊपर चली गई। कंपनियां खुश हैं क्योंकि उनकी नई गाड़ियां बिक रही हैं, यूज्ड कार डीलर खुश हैं क्योंकि उनकी पुरानी गाड़ियां भी अब प्रीमियम प्राइस में बिक रही हैं। और पिटता कौन है?
ग्राहक। तो सरकार भी कहां पीछे रहने वाली थी। अब आती है सरकार की बारी। दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल कारें बैन। तो जो लोग पुरानी कारें बेच नहीं सकते हैं वो उन्हें छोटे शहरों में भेज देते हैं। तो रिजल्ट, टियर 2 और टियर 3 सिटीज में भी यूज्ड कार रेट्स बढ़ गए। तो अब 7 साल पुरानी डिजायर लखनऊ में 6 लाख में बिक रही है, पहले ये 4 लाख में मिलती थी। क्योंकि लॉजिक बड़ा क्लियर है कि भैया कबाड़ में बेचने की जगह छोटे शहर में बेचो और कमाओ ज्यादा। नीतियां भले ही पॉल्यूशन के नाम पर हो, लेकिन असर कार मार्केट के दाम पर पड़ता है। तो क्या आपको मालूम है कि 2025 में भी कई कार मॉडलों की वेटिंग 4 से 6 महीने की है। कंपनियां जानबूझकर सप्लाई कंट्रोल करती हैं ताकि डिमांड बनी रहे, क्योंकि अगर बाजार में हर किसी को इमीडिएटली गाड़ी मिल जाएगी तो यूज्ड कार का मार्केट ठंडा पड़ जाएगा, और इसीलिए वेटिंग रखी जाती है। कंपनियां कहती हैं आपकी कार 3 महीने के बाद ही मिलेगी, और ग्राहक सोचता है चलो यार पुरानी ही ले लेते हैं। कंपनियां हंसती हैं और डीलर नाचते हैं और ग्राहक ईएमआई में डूबता है। आप जानकर हैरान होंगे कि आज के समय में कुछ कारें तो एप्रिशिएट भी कर रही हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। 2021 की टोयोटा फॉर्च्यूनर 4x4 जो तब 42 लाख की थी, वो आज 2025 में 43.5 लाख में मिल रही है। लग्जरी एसयूवीज का रीसेल इतना मजबूत है कि लोग इन्हें चलाने की बजाय होल्ड कर रहे हैं। रीसेल पर प्रॉफिट होगा। तो यानी कि कार अब डेप्रिशिएटिंग एसेट नहीं रही, बल्कि अब चलता फिरता म्यूचुअल फंड बन चुकी है यार। तो आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है यार? पहला, अगर आप नई कार खरीदना चाहते हैं तो सोचिए क्या वाकई यूज्ड में बचत है। कई बार सिर्फ 1 लाख का फर्क होता है, पर वारंटी, मेंटेनेंस और पीस ऑफ माइंड में बड़ा अंतर। 2, अगर आप यूज कार बेचने जा रहे हैं तो यह आपके लिए सुनहरा अवसर है। डिमांड हाई है, रेट्स अपने पीक पर है। 3, लेकिन अगर आप खरीदार हैं, सावधान रहिए। सर्टिफाइड, वेरीफाइड, एश्योर्ड, ये सारे के सारे शब्द जो हैं अब सिर्फ मार्केटिंग टूल्स हैं। कार वही पुरानी है, बस पैकेजिंग नहीं है, ये याद रखिएगा। तो क्या ये बबल फूटेगा? शायद नहीं, क्योंकि अब ऑटो इंडस्ट्री का ट्रेंड बदल चुका है। लोग 5 साल कार रखते हैं फिर बेच देते हैं। हर नई जनरेशन टेक्नोलॉजी नए फीचर्स लाती है, पर यूज्ड कार की वैल्यू घटती नहीं, क्योंकि नई की कीमत बढ़ती जाती है। और याद रहे, आने वाले ईवी के समय में ये ट्रेंड और भी पक्का होगा। ईवीज के पार्ट्स महंगे हैं, प्रोडक्शन लिमिटेड है, इसलिए 2 साल पुरानी ईवी भी महंगी बिकेगी। यानी 2025 के बाद भी ओल्ड इज द न्यू गोल्ड। तो दोस्तों, 2025 की यूज्ड कार मार्केट हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। अब दुनिया में पुरानी चीज सस्ती नहीं रही। कभी ये चीज शर्म की बात होती थी कि अरे यार सेकेंड हैंड गाड़ी ले रहा है। अब लोग गर्व से कहते हैं प्री ओन्ड सर्टिफाइड लग्जरी कार ली है। ये सब सिर्फ कार की कहानी नहीं है, ये उस अर्थव्यवस्था की कहानी है जहां स्कैर्सिटी इज द न्यू लग्जरी है। अब चीजें कम होती हैं, उनकी कीमत बढ़ जाती है, और जब दिमाग कम चलता है तो सिस्टम वहीं उसे बेच देता है। तो अगली बार जब आप सेकेंड हैंड कार देखें तो सिर्फ उसका मॉडल मत देखिएगा, उसके पीछे छिपा इकोनॉमिक्स का जादू भी जरूर देखिएगा, क्योंकि 2025 में महंगी कार नहीं, चालाक सिस्टम चल रहा है। सो गाइस, दिस इज नॉट जस्ट अ कार स्टोरी, ये हमारी अर्थव्यवस्था का आईना है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का व्लॉग। सो प्लीज बने रहो मेरे चैनल पे, प्लीज सपोर्ट कीजिए एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑन यूट्यूब डे बाय डे विक्रम। और मैं इसी तरह से आपके लिए जो मिडिल क्लास है उनको इम्पैक्ट करते हैं टॉपिक्स, उनके ऊपर मैं वीडियोस लेके आता रहूंगा। सो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अंटिल माय नेक्स्ट व्लॉग tomorrow. Adios amigos, my friends. Bye bye. This vlog will be coming tomorrow morning.